दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल कृष्णा क्लासेस बायस के सर पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक नए टॉपिक सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज लेकर के आए हैं। जो भी हमारे इस YouTube चैनल पे न्यू व्यूअर्स हैं तो प्लीज़ हमारे इस YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। दोस्तों, आज हम साधारण ब्याज लेकर के आए हैं। साधारण ब्याज क्या होता है? अगर आप किसी व्यक्ति को जो भी धन, जो भी प्रिंसिपल, जो भी आप पैसा किसी को देते हैं और रेट बोलते हैं कि अगर हम इतने परसेंट लेंगे तो वो आपको एक वर्ष में जितना इंटरेस्ट दे रहा है वही इंटरेस्ट दूसरे वर्ष भी समान जब मिलेगा, समान इंटरेस्ट का इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। मतलब हो गया साधारण ब्याज वह हो गया, अगर एक साल में 10 रुपया मिल रहा है तो अगले साल भी 10 रुपया मिलेगा, तो उसी को हम लोग कहते हैं साधारण ब्याज। सही है दोस्तों। सिंपल इंटरेस्ट का हम लोग फार्मूला जानते हैं क्लास 6 से ही। सिंपल इंटरेस्ट अर्थात इसको हम लोग एसआई कहेंगे। एसआई बराबर होता है प्रिंसिपल गुना अर्थात प्रिंसिपल इनटू रेट इनटू टाइम अपॉन में क्या होता है 100 होता है। ये क्लास 6 से ही हम लोग क्या है पढ़ते आ रहे हैं। यहाँ लिख देते हैं बेसिक में P फॉर प्रिंसिपल होता है, अर्थात इसी को हम लोग मूलधन कहेंगे, अर्थात धन कहेंगे। ठीक है। R फॉर रेट लिखते हैं, R फॉर रेट होगा, और रेट जिसको हिंदी में कहेंगे दर। ठीक है, वह वार्षिक होगा। T फॉर लिखते हैं टाइम, और टाइम को हम लोग कहेंगे क्या भाई, बेसिक की बात है तो समय कहा जाएगा। एसआई को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में सिंपल इंटरेस्ट को एसआई कहेंगे, है ना। एसआई सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज, है ना, साधारण ब्याज। ये फॉर्मूला हम लोग जानते हैं। थोड़ा सा अब हम लोग को समय बचाना है तो कंपटीशन वाली बात आनी चाहिए, प्रतियोगिता वाली बात आनी चाहिए, ताकि समय को बचाना है। तो थोड़ा सा हम लोग बात करेंगे दोस्तों। एस आई प्रतिशत सिंपल इंटरेस्ट का परसेंटेज बराबर एक चीज हम लोग सीखेंगे कि यह रेट इनटू टाइम होता है। परसेंटेज पे पकड़ होनी चाहिए, तब सिंपल इंटरेस्ट जो होता है एक चैप्टर वो बहुत ही कम समय में आपको बन जाएगा और समय कम लगेगा। परसेंटेज में पकड़ होना चाहिए, क्योंकि बेसिक जो है पूरा का पूरा परसेंटेज ही है। अब यहाँ से रेट परसेंटेज बराबर कहेंगे एसआई प्रतिशत, अब बटे क्या लिखेंगे भाई, तो टाइम लिखेंगे। फिर टाइम बराबर लिखेंगे एसआई प्रतिशत बटे आर का प्रतिशत। ये बातें समझ में आ गई होगी। तो एक ही चीज से 3 चीज समझ में आ रहा होगा। ये एसआई प्रतिशत बराबर आर इंटू टी। कहने का अर्थ हो रहा है दोस्तों, अगर क्वेश्चन में दे दिया गया है, मैं क्वेश्चन आपके सामने ले रहा हूं, अगर बोल रहा है प्रिंसिपल बोल रहा है कि 1000 रुपया है, क्या है 1000 रुपया है, रेट बोल रहा है कि भाई 10% हम ले रहे हैं, टाइम बोल रहा है 2 ईयर ले रहे हैं, तो एसआई पूछेगा सिंपल इंटरेस्ट क्या है। सबसे पहले हम लोग क्या करना है, समय को बचाना है। इस फार्मूले से तो सारा का सारा सवाल बनेगा, लेकिन समय बचाना है तो करना क्या है, एसआई प्रतिशत बराबर आर इंटू टी। तो आर यहाँ 10 है, टी क्या है 2 है, तो एस आई प्रतिशत बराबर कहेंगे आर इंटू टी, अर्थात 10 गुना 2 बराबर 20%। क्या है 20%। सिंपल इंटरेस्ट जो निकल के आ रहा है वह 20% निकल के आ रहा है। साधारण ब्याज जो है 20% निकल के आ रहा है। तो किसका निकालना है, तो प्रिंसिपल का। तो यही बातें समझ में आएगी कि सिंपल इंटरेस्ट जो होगा प्रिंसिपल का एसआई प्रतिशत निकाल दो। बात एक ही चीज है, बट समय कम लगेगा थोड़ा सा आपके ऊपर। प्रिंसिपल है 1000 रुपीज, 1000 रुपया, और सिंपल इंटरेस्ट आ गया 20%, तो 20 अपॉन में क्या होगा 100,
दो जीरो कट गया, ये हो जाएगा दोस्तों 200 रुपया। यही आपका क्या निकल के आ रहा है, आंसर निकल के आ रहा है। यही आपका क्या है, आंसर निकल के आ रहा है। तो सिंपल इंटरेस्ट का हो गया 200 रुपीज हो गया। ठीक है दोस्तों, आप यहाँ से समझेंगे हमने क्या कहा है, 20% जो हो रहा है R इंटू टी अपॉन जो 100 है, यही तो बात है। R इंटू टी अपॉन में 100, इसी को हम लोग परसेंटेज करते हैं। जब परसेंटेज बटे में होगा तो बात एक ही चीज समझ में आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, ये बातें होगी। अब इसी में थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं, क्या कहेंगे, ये हटा देते हैं यहाँ से, ये कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं कि प्रिंसिपल आपके सामने नहीं दिया हुआ है। SI कहेगा कि SI कहेगा भाई 2000 रुपीज है, तो प्रिंसिपल क्या है, रेट कहेगा 10% है ना, वार्षिक रूप से। टाइम कहेगा 2 ईयर। SI 2000 रुपया है, तो प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल क्या है। तो इस बात पे थोड़ा सा यहाँ से अब जाकर समझ में आएगा कि हमें समय कहाँ पे कम लग रहा है। SI प्रतिशत बराबर R इंटू टी, SI प्रतिशत बराबर R इंटू टी होता है। तो SI प्रतिशत R हो गया 10, टाइम हो गया 2, तो क्या हो गया 20% हो गया। कहेंगे क्या कि सर 20% का वैल्यू जो है दिया हुआ है रुपया का केस में कितना, 2000 रुपया। 20% अर्थात SI प्रतिशत, तो SI रुपया में दिया है, कितना प्रतिशत में हो गया 20%, लेकिन रुपया में हुआ 2000 का 20% का वैल्यू 2000, और यह 100% का वैल्यू पूछा है, क्योंकि प्रिंसिपल तो हमेशा का हमेशा क्या होगा, वो 100% ही होगा, 100% ही होगा। प्रिंसिपल क्या होता है, मूलधन क्या होता है, वह अपने आप में हमेशा 100% होता है। 100% का वैल्यू क्या है, 2000 रुपीज इंटू में 100% अपॉन में 20% होगा। परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा, 0 से 0 कट गया, 2 से कट गया 5 बार, 5 से कटा 5 गुना 10 हो गया, गुना करेंगे तो फिर और 3 0, अर्थात आंसर हो जाएगा 10,000 हो जाएगा। आंसर क्या निकल के आएगा दोस्तों, 10,000 हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही होगी, समझ में आ रहा है, कहेंगे कि ये बातें समझ में आ गया। ठीक है भाई, चलो अब थोड़ा सा इसमें और भी चेंज कर रहे हैं। आपको किसी भी तरीके से पूछेगा तो आप बना लेंगे, यही हमारी तरफ से एक प्रयास रहेगा। सही है, कहेगा भाई कि है ना, कहेगा SI जो है वह 2000 रुपया है, प्रिंसिपल क्या है 10,000 रुपया है ना, और रेट क्या है। एक क्वेश्चन ये दे दिया कि सर प्रिंसिपल मूलधन है 10,000 रुपया, किस दर पर 2 वर्ष में साधारण ब्याज 2,000 रुपया होगा। क्वेश्चन ये रहेगा कि 10,000 रुपये के धनराशि को कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर दिया जाता है, तो वह साधारण ब्याज 2,000 रुपया प्राप्त हो रहा है, तो वह वार्षिक दर प्रतिशत क्या है, वार्षिक दर प्रतिशत क्या है। ठीक है भाई, तो यहाँ पूछा है रेट का परसेंटेज क्या है। सही है, तो यहाँ से करेंगे कि SI दिया हुआ है, प्रिंसिपल दिया हुआ है, SI प्रतिशत निकाल लो आसानी से। SI प्रतिशत बराबर जानते ही हैं, SI मिला है लेकिन कितने पे मिला है, तो प्रिंसिपल पे मिला है, अब गुना 100 तो परसेंटेज। कोई भी धनराशि अगर आप प्रिंसिपल मालूम है कि 10 रुपया जो आपके पास है, अगर 2 रुपया दिए हैं किसी को तो कितना प्रतिशत दिए हैं, तो इसका मतलब हो गया 2 रुपया दिए हैं, लेकिन कितना में से, तो 10 में से। जो 100% होगा, जो फुल होगा, वह बटे में आएगा, अर्थात ये बेस में आएगा। तो भाई SI बटे में क्या होगा, प्रिंसिपल होगा, इंटू में 100 होगा। SI हो गया कितना 2000 रुपीज, प्रिंसिपल हो गया 10,000 रुपीज। परसेंटेज में बदलना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर लो भाई, 2 0 से 2 0 खत्म, 1 0 1 0 खत्म, तो 2 0, यहाँ से हो गया 20%।
क्या हो गया 20%। अभी तो जस्ट हम आपके सामने एक फॉर्मूला यहीं पे है, एस आई परसेंटेज बराबर होता है आर इंटू टी। एस आई प्रतिशत कितना आ गया भैया मेरे 20%। रेट हमें मालूम नहीं है लेकिन टाइम तो हमें मालूम है, टाइम तो हमें 2 ईयर मालूम है। तो जब 2 से कटाएंगे ये कितना बार में, तो 10 बार में, तो रेट बराबर निकल के आ गया 10%। तो शायद अब आपको समझ में आ रही होगी, अच्छे तरीके से आ रही होगी, है ना, समझ में आ रही होगी। क्योंकि अभी जो हमने कहा प्रिंसिपल निकालना था, फिर सिंपल इंटरेस्ट निकालना था, तीसरा हम लोग बोले कि रेट भी निकालना हो तो भी आपका कंप्लीटली रूप से समझ में आ गया होगा। अब टाइम की बात करते हैं, एक और भी सवाल बन सकता है। चलो भाई निकाल लेते हैं इसको। इसी क्वेश्चन को अभी हम घुमाए जा रहे हैं, है ना। ये रेट दे दिया है 10% और टाइम दे दिया है 2 ईयर, है कि नहीं। है ना। टाइम वाट, टाइम पूछा जा रहा है, क्या है, टाइम आपसे पूछा जा रहा है। तो कहेंगे सर प्रिंसिपल 10,000 रुपीज, क्वेश्चन कहेगा 10,000 रुपये की धनराशि को कितने वर्षों में 10% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज 2,000 रुपया होता है, तो वह समय ज्ञात करे, वह समय ज्ञात करे, है ना। तो सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट 2,000 रुपया है, तो इसको परसेंटेज में कितना है ये निकाल लेते हैं, है ना। सिंपल इंटरेस्ट प्रतिशत हम जब निकालेंगे तो एस आई अपॉन 50 इंटू में 100। तो अभी जस्ट हम लोग निकाले थे 2,000 रुपीज अपॉन भी क्या हो जाएगा 10,000 रुपीज इंटू में 100। जब कटाए थे हम लोग तो समझ में आ गया था कि सर ये तो 20% आया था, सही है, 20% आया था। और अभी हम लोग जस्ट आप लोग फॉर्मूला यहीं पे जानते हैं, एस आई प्रतिशत बराबर क्या होता है, तो आर इंटू टी होता है। रेट हमें दिया हुआ है, सिंपल इंटरेस्ट निकल के मालूम हो चुका है ना। टाइम हमें मालूम नहीं है, टाइम क्या है मालूम नहीं है, ये कट जाएगा टी, तो टी बराबर क्या निकल के आ रहा है 2 ईयर। टी बराबर क्या निकल के आ रहा है 2 ईयर, समय निकल के आ रहा है 2 ईयर। ठीक है दोस्तों, ये बातें आपको अच्छे से अगर समझ में आ गया होगा तो किसी भी तरीके का क्वेश्चन हो तो बन जाएगा, क्या है बन जाएगा। एक क्वेश्चन और भी यहाँ से, एक फॉर्मूला आप लोग जानते होंगे, अमाउंट बराबर होता है ए फॉर अमाउंट, लिख देते हैं भाई, इसको हिंदी में बोलते हैं मिश्र धन। मिश्र धन, मिश्र धन क्या होता है, मूलधन प्लस में ब्याज, क्या होता है प्रिंसिपल प्लस में एस आई कहेंगे, है ना, प्रिंसिपल प्लस में एस आई कहेंगे। ठीक है, यहाँ से फॉर्मूला आपको और भी निकल जाएगा, प्रिंसिपल बराबर अमाउंट माइनस में एस आई बराबर फिर होगा अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, ये भी बातें होगी। तो इधर से भी बात समझ में आनी चाहिए, ठीक है। मिश्रधन क्या होता है, मिश्रधन करने का मतलब है अगर आप 100 रुपये किसी को दिए हुए हैं 10% के रेट से, एक साल में वह कितना रुपया लौटाएगा, 100 रुपया आपका तो लौटाएगा ही लौटाएगा, साथ में एक साल का 10% के रेट से जो इंटरेस्ट होगा वो 10 रुपया और भी देगा, अर्थात 110 रुपया देगा, परसेंटेज में 110%। ठीक है, चलो भाई ये बातें समझ में आ गई होगी। तो थोड़ा सा हम लोग क्वेश्चंस को लेने की बात करते हैं, क्वेश्चंस लेते हैं तब और अच्छे से समझ में आएगा, जो भी डाउट है वह क्लियर हो जाएगा। ठीक है भाई, है ना। क्वेश्चन अब आपके सामने आ चुका है और भी इसे मिटा लिया जाए तब कंप्लीटली आपको दिखेगा, है ना, कंप्लीटली आपको दिखेगा। चलो भाई ये दिख रहा होगा, है ना, दिख रहा है आप लोगों को। ये दोस्ती नहीं छोड़ेंगे। चलो भाई बात करते हैं साधारण ब्याज क्या होता है। राही ने किसी बैंक में 600 रुपये की धनराशि जमा कराया और 8% है ना, वह प्रति वर्ष साधारण ब्याज प्राप्त करता है। यदि राही ने
5 वर्षों तक बैंक में धनराशि को रखा तो ब्याज के रूप में कितनी राशि प्राप्त होगी। भाई ब्याज के रूप में अभी हमने कहा प्रिंसिपल दिया है 600 रुपीज, रेट दिया है कितना 8%, टाइम दिया है कितना 5 ईयर दिया है। SI परसेंटेज आपको जस्ट आपको तुरंत बताए हुए हैं, R/T होता है, 8/5 कहेंगे तो 40% आपको ब्याज मिला है ना। 40% क्या है ब्याज मिला है 40%। तो 40% कितने का, तो 600 का है ना, 600 का। प्रिंसिपल का 40% जब निकालेंगे ये SI निकल के आएगा, है ना। प्रिंसिपल है 600, 40% निकालेंगे 40/100, ये कटा लिए तो आंसर निकल के आएगा 240 रुपया। यही आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। देखो भाई यह भी RRB ALP में, RRB टेक्नीशियन में 2018 का सेकंड शिफ्ट में पूछा हुआ क्वेश्चन है ना। जो भी क्वेश्चन आपको करवाएंगे हम, है ना, ज़्यादा कोशिश है कि आपको पूछा हुआ क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन कराएं, ताकि इसी से रिलेटेड इसी तरीके का क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, है ना। अभी रेलवे का एग्जाम होनी है, LP CBT हुआ नहीं है, CBT 2 है ना। भाई एग्जाम डेट भी आ गया था, बहुत सारे स्टूडेंट क्या है सेंटर पे जा करके, सेंटर पर बैठ करके चाय पी के वापस आए थे। तो सरकार की थोड़ी सी लापरवाही है ना। कोई बात नहीं, आप लोग ये तैयारी करते रहिए। कोई ग्रुप डी है ना, NTPC है। चलो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि 2250 रुपये पर 2 वर्ष के लिए 3% साधारण ब्याज की दर से अर्जित ब्याज क्या होगा। अर्जित ब्याज क्या होगा, है ना। अर्जित ब्याज क्या होगा, रेट पूछा है। प्रिंसिपल दिया हुआ कितना 2250 रुपया, रेट कितना दिया है 3%, टाइम कितना दिया है 2 ईयर। भाई ऐसा ही प्रतिशत फटाक से निकाल लो, 3 गुना 6% निकल के आ गया। कितने का निकालना है, तो प्रिंसिपल का 6% बराबर ऐसा ही रुपीज होता है ना, होता है। तो कितना हो गया 2250 रुपया का 6/100 कर लेंगे। 1 0 से कट गया, 5 से कटेगा 2 बार में, 5 से कटेगा यहाँ 45 बार में। कितना बार में 5 चौके 20, 25 25, 45 बार में। 2 से कटा होगा 3 बार में, तो कितना हो जाएगा 135 रुपया हो जाएगा। 4 3 12, 5 3 15, 135 रुपया हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर 1 आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये बातें समझ में आ गई होगी। चलिए हम लोग आप इसे समझ जाएंगे और है ना, आप स्क्रीनशॉट इसे ले सकते हैं। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 अब आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 3 अब आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 3 अब आपके सामने है, इसे बनाइए। क्वेश्चन है भाई, यदि ब्याज प्रति वर्ष 12% साधारण ब्याज की दर से अर्जित होता है तो 16,250 रुपये पर 3 वर्षों के लिए ब्याज कितना होगा, है ना। तो प्रिंसिपल आपको सेम क्वेश्चन है, अभी जो भी हम क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं उसी टाइप में सेम क्वेश्चन है। रेट परसेंटेज है 12%, टाइम है 3 ईयर, है ना। SI आपसे क्वेश्चन क्या है पूछा है, SI पूछा है। तो SI परसेंटेज बराबर क्या होगा R/T होगा। SI प्रतिशत बराबर क्या होगा R/T। R हो गया 12, T हो गया 3, बराबर 36% निकालना है। लेकिन कितने का, कितने का भाई, तो 16,250 का। प्रिंसिपल का 36% बराबर क्या हो रहा है, सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज हो रहा है, जो कि क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है। भाई 16,250 गुना क्या करेंगे 36 करेंगे, अब बटे में 100 करेंगे। क्या करेंगे भाई बटे में 100। चलो भाई 0 से 0 कटा लो, 5 से कटेगा 2 बार में, 5 से कटेगा 18 बार में। ये 36 है ना, 5 से कटा है 2 बार, 5 से इसको कटाओ, 5 3 15, 5 दूना 10, 25 25,
ठीक है भाई, इसको कटेगा कितने बार में, 18 बार में। कितने बार में, 18 बार में। 18 गुना 325, क्या आंसर आएगा, 325 गुना में 18 करेंगे हम लोग। 18 पंचे 90, इक्कीस स्थान पर क्या होगा 0, बाकी 9, 18 गुना 36, 36 9 45 का 5, 45 का 5, बाकी 4, 18 3 54, 54 4 58, आंसर होगा 5850। तो ऑप्शन नंबर बी आपका मैच कर रहा है। तो यह बातें समझ में आ गई होगी भाई। आप लोगों का भी एनटीपीसी का एग्जाम हुआ नहीं है, यह एनटीपीसी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसका मतलब ये रखिए कि इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, तो आप अच्छे तरीके से देखेंगे इस टाइप का क्वेश्चन। चलते हैं अब हम लोग, आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, है ना, बनाइए आप लोग। प्रैक्टिस इस सब टाइप का क्वेश्चन करते रहना है आप लोगों को। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, यह भी एनटीपीसी में क्वेश्चन पूछा हुआ है, 2021 का क्वेश्चन है, इससे बनाया जाए। चलो भाई, प्रिंसिपल दिया हुआ है 75,000 रुपये की राशि पर, तो प्रिंसिपल दिया है 75,000 रुपये, है ना। राशि पर 2.5/3 क्या है, 2.5/3% वार्षिक दर से 5 वर्ष के लिए, टाइम है 5 ईयर के लिए, अवधि के लिए दिया गया साधारण ब्याज की राशि ज्ञात करें। सिंपल इंटरेस्ट आपसे पूछा है, सिंपल इंटरेस्ट आपसे पूछा है भाई। एक ही बात है, सिंपल इंटरेस्ट बराबर आपको होता है, मालूम होनी चाहिए, R/T होता है। रेट है कितना, 5 दिया, 3 गुना 6 5 11/3% लिख सकते हैं, अब बटे 5 है तो 5 हो जाएगा, सही है। 11/3 गुना में 5 करेंगे, सही है ना, हाँ सही है। चलो भाई, 11/55/3 क्या होगा, प्रतिशत हो जाएगा, 55/3 क्या हो जाएगा, प्रतिशत हो जाएगा। यही आपका सिंपल इंटरेस्ट आ रहा है। साधारण ब्याज पूछा है, तो साधारण ब्याज पूछा है SI बराबर प्रिंसिपल का, है ना, 55/3% निकाल लो, है ना। यहाँ से सॉल्यूशन करेंगे, एस प्रिंसिपल दिया है 75,000 गुना 55/3, परसेंटेज का नीचे में फिर से 2 0 हो जाएगा, 2 0 से 2 0 कटेगा, है ना। 75,000 है ना, 1 0 और बचेगा, 3 से कटा होगा 250 बार में, तो आंसर हो जाएगा 250 गुना 55, 250 गुना 55, 250 गुना 55, यहाँ देखते हैं, 250 गुना जब 55 करेंगे तो आ जाएगा 0, 25 25 सवा 5 क्या हो गया, बाकी 12, 25 25 सवा 112, 137 हो जाएगा, 137 है ना, 50, 137 50 है क्या, हाँ, ऑप्शन नंबर सी आपका मैच कर रहा है। तो इस टाइप का आप क्वेश्चन बना सकते हैं भाई, है ना, इस टाइप का क्वेश्चन आप बना सकते हैं, और ये बातें आपको समझ में अच्छे तरीके से आ रहा होगा, है ना। इस तरीके का क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो ये आपको क्या है, यह भी आपको एनटीपीसी एग्जाम में पूछा हुआ है। तो अभी जो है अगले दिन बात करते हैं, अभी जो आगे आप लोगों को एग्जाम्स होनी है, CBT 2 का, ALP का, है ना, एनटीपीसी का होना है, क्या है, एनटीपीसी का होना है, और भी रेलवे के एग्जाम्स जो होने वाली है, चाहे अदर एग्जाम्स जो भी हो, सभी एग्जाम्स में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, चलते हैं हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, है ना। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने आ गया है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, आप इसे बनाइए। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है 4.5% प्रति वर्ष की दर से 4 वर्ष 6 माह का 2400 रुपये पर अर्जित साधारण ब्याज क्या है ना। बस सेम क्वेश्चन है, प्रिंसिपल जो दिया है 2400 रुपया दिया है, रेट दिया है 4.5%, टाइम दिया है 4.1/2 ईयर कह सकते हैं। 4 वर्ष 6 माह को 4 वर्ष पूरा कहेंगे, 6 माह का 1/2 साल कहेंगे, जोड़ेंगे तो क्या होगा 4.1/2 ईयर कहेंगे, सही है। ऐसा ही आपसे पूछा है। ऐसा ही प्रतिशत आपको पता है, फॉर्मूला R/T का होता है।
आर कितना है 4.5, टाइम क्या है, इसको 9/2 भी बोल सकते हैं, 9/2 भी बोल सकते हैं। 45 को नीचे में क्या होगा 10 हो जाएगा, है कि नहीं, कहेंगे हाँ है। यहाँ से घटाएंगे भाई कितने बार में हो 2 से नहीं कटेगा, 5 से कटेगा, 5 गुना 10 और 5 9 45, अर्थात ये 81/4 अर्थात 4 से घटाएंगे 20.25 होगा। क्या सही है, 20.25 होगा, 20.25 होगा, सही है भाई। तो कहेंगे हाँ ये बात तो क्लियर है। क्या पूछा है भाई, SI, SI क्या होता है, SI बराबर निकालना है तो प्रिंसिपल का कितना प्रतिशत, ये परसेंटेज हो जाएगा, SI प्रतिशत बराबर 20.25%, 20.25% होगा। तो यहाँ से निकाल लो 20.25%। तो प्रिंसिपल कितना दिया है 2400 रुपया, कितना है 2400 रुपया गुना 20.25 अपॉन में क्या हो जाएगा 100, और ये पॉइंट उड़ाएंगे तो फिर से क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। कहानी 2 0 से 2 0 खत्म। 25 से कटेगा तो हाँ कहेंगे 25 से कटेगा, 25 चौके 100, 25 से कटेगा, 25 8 200, 25 से कम 25 से 81 बार में, क्या सही है, कटाइएगा आपका काम है ना। यहाँ से कटेगा 4 से ये 6 बार में, आंसर हो जाएगा 81 गुना 6 8 48 480 और 486 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 486 रुपया हो जाएगा, है ना, 486 रुपया हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 आपका मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर 1 आपका मैच कर रहा है। तो ठीक है दोस्तों, आज हम इतने ही रखते हैं। आज आपका बेसिक के साथ साथ में क्या हुआ, कुछ क्वेश्चन पूछे हुए लेकर के आए हैं। तो जो भी व्यूअर्स न्यू व्यूअर्स है प्लीज़ अगर अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, सभी को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।